बाबा जी की प्यारी संगत राधास स्वामी जी। संगत जी, आज की ये साखी एक सच्ची घटना है जो एक सेवादार बाई की है। उस बाई को गुरु घर की सेवा करते करते अहंकार हो गया था। संगत जी, साखी को पूरा जरूर सुने और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। संगत जी, ये घटना एक बाई की है जो बाई डेरे में जाकर सेवा करता था। उसकी सेवा इतनी थी कि सभी उसको पसंद करने लगे। कोई भी सेवा का हुक्म हो तो उस बाई को जरूर बुलाया जाता था। उसकी सेवा को देखकर उसको जथेदार बना दिया गया और उसको कहा गया कि अब आप डेरे में सेवा लेकर आया करो। जितनी भी संगत आपके साथ जुड़ी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संगत को सेवा पर लाया करो। यह बात सुनकर वह बाई बहुत खुश हो गया कि शुक्र है मालिक का कि आज मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और मैं अपनी सेवा बड़े मन से करूँगा। उस जथेदार बाई के साथ काफ़ी संगत जुड़ गई, क्योंकि वे बाई बड़े अच्छे से प्यार से सभी के साथ बोलते थे और काफ़ी संगत भी उनके साथ अच्छे से रहती थी। अब वे बाई डेरे में सेवा ले जाने लगा और प्यार से सेवा करवाने लगा। ऐसे ही काफ़ी समय बीत गया और उस जथेदार बाई की सेवा देखकर बाकी के जथेदार भी बहुत खुश होते थे। बाकी लोग उस बाई को बोलते थे, आप बड़े दिल से सेवा करते हैं। जब भी कहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो आपको ही बुलाया जाता है। यह सब सुनकर वह जथेदार बाई बड़ा खुश होता था कि मेरी बड़ी तारीफ हो रही है। अब ऐसे ही काफ़ी समय गुजरता गया। धीरे धीरे उस भाई को अहंकार होने लगा। ऐसे ही एक दिन वे जथेदार भाई अपनी संगत से सेवा करवा रहे थे और इस जथे में एक बहुत अच्छा भजन सिमरन करने वाला भाई भी था, लेकिन वह बहुत गरीब था। वह सेवा दिल से करता था, बिल्कुल भी बैठता नहीं था। अगर उससे कोई कहता भी था कि भाई थोड़ी देर आराम कर ले, वह भाई अपनी सेवा में ही लगा रहता था। ऐसे ही एक दिन सेवा करते करते सारी संगत चाय पीने के लिए बैठ गई, तो वे भाई उस जथेदार भाई के पास पहुंचा और कहने लगा कि भाई मुझे कोई सेवा बता दीजिए, मैं वह कर लेता हूँ। अब वे जो सेवादार भाई था उसमें घमंड तो आ ही गया था। वो एकदम बड़े गुस्से से बोला और कहने लगा कि जो भी करना है करो, मुझे कुछ नहीं पता। जब सभी चाय पी रहे हैं और थोड़ा आराम कर रहे हैं, तू भी आराम कर ले। जब सेवा करेंगे तब तू भी कर लेना। ये बात सुनकर वे भाई वहां से चला जाता है और बड़ा उदास हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो जो उसके साथ वाले थे वे उस भाई से पूछने लगे कि भाई, आप रो क्यों रहे हैं? वह कहने लगा कि मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। मैं तो जथेदार भाई से यह पूछ रहा था कि अगर कोई सेवा है तो मुझे बता दीजिए, लेकिन वह मुझे बहुत गुस्से में बोले। वे जो साथ वाले थे वह भी कहने लगे कि कुछ टाइम हो गया है, पता नहीं जथेदार भाई को क्या हो गया है। अगर कुछ पूछते हैं तो गुस्से से ही जवाब देते हैं। पहले बहुत अच्छा और प्यार से बोलते थे, हम तो खुद इस चीज़ से बड़े परेशान हैं और इसी गुस्से की वजह से हमारे जथे में कुछ लोग सेवा पर भी नहीं आते हैं। सब बोलते हैं कि हम उस जथेदार के जथे में सेवा पर नहीं जाएंगे। फिर वह जो भाई था वह रोने लगा और अपने मन में ये सोचने लगा कि मैं गरीब हूँ, इसीलिए मेरे साथ ऐसा बर्ताव होता है। जब जथेदार भाई मुझे पसंद ही नहीं करते तो मुझे सेवा के लिए क्यों बुलाते हैं? फिर ये सब सोचते सोचते वह भाई अपनी सेवा करने लगा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। एक दिन खबर आई कि जथेदार भाई बीमार हो गया है। जब वह बीमार हुआ तो वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास टेस्ट करवाए तो टेस्ट में कुछ भी नहीं आया। तो वह सोचने लगा कि ऐसा मुझे क्या हो गया है कि टेस्ट में भी कुछ नहीं आया और मैं उठ भी नहीं पा रहा। तो वह बड़ा परेशान रहने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीते तो उन्होंने फिर टेस्ट करवाए।
जब टेस्ट दोबारा से करवाए तो उस जथेदार बाई को मलेरिया बुखार आया। डॉक्टर ने उसको सख्त हिदायत दे दी कि घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। वो जथेदार अब घर पर ही बिस्तर पर पड़ा रहता था। उसका शरीर कमज़ोर हो गया था। वो बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगा कि अब तो मेरे बगैर वहाँ डेरे में सेवा कैसे हो रही होगी। वो हमेशा यही सोचता रहता था कि डेरे की सेवा तो रुक ही गई होगी, पर उसको ये नहीं मालूम था कि मालिक के घर तो सेवा रुकती ही नहीं है। वहाँ पर कोई सेवा पर जाए या ना जाए, वहाँ पर तो मालिक की हमेशा ही कृपा रहती है। वहाँ सेवा की कोई कमी नहीं है। इस जथेदार बाई ने जिस गरीब बाई को गुस्सा किया था, अब उसकी सेवा को देखकर उस बाई को जथेदार बना दिया। उस बाई ने जिम्मेदारी को सर आंखों पर लिया और वे अपनी सेवा मन से निभाने लगा। तो जो लोग पहले वाले जथेदार के कारण सेवा पर नहीं आते थे, वह भी आने लगे। इधर जथेदार बाई घर पर बीमार था। उसके मन में अभी भी अहंकार था कि मेरे बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। मैं डेरे में नहीं जाता तो वहाँ पर सेवा कैसे होगी। एक दिन उसके जो परिवार वाले थे, वो सब कहने लगे कि तुमने कितने साल सेवा की है और इतनी संगत को भी लेकर जाते थे, तुम इतने बीमार हो गए हो, तुम्हारा हाल पूछने के लिए कोई भी नहीं आया है। किसी का फोन नहीं आया, किसी ने पूछा भी नहीं है। 2 महीने हो गए तुम घर पर हो, इतनी संगत तुम्हारे साथ जुड़ी हुई थी, कोई भी नहीं आया है। यह बात सुनकर वो जथेदार हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि मेरे घर वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैंने इतनी सेवा की है, लेकिन मेरा हाल पूछने के लिए तो कोई भी नहीं आया। तो वो अपने आप ही से सवाल करने लगा। उसी रात जब वो सोया, उसके सपने में बाबा जी आए और उसको कहने लगे कि सेवा निष्काम भाव से होती है। सेवादार को अपने अंदर अहंकार को जगह नहीं देनी चाहिए। इतने में उसकी नींद खुल गई और उसके मन में आया कि शायद ये मेरे कर्मों का हिसाब किताब है कि मैं वहाँ पर गुस्से से बोलता था। मुझे अहंकार हो गया था कि मेरे बगैर तो डेरा ही नहीं चलेगा, मेरे बगैर तो कुछ भी नहीं होगा। यह मुझे मेरी करने की सज़ा मिल रही है कि आज मैं बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा और सेवा पर भी नहीं जा पा रहा। तो ये सोचकर वह जब जथेदार भाई रोने लगा और बाबा जी के आगे अरदास करने लगा कि हे मेरे मालिक, मुझे बख्श दे। वह भाई रोज सतगुरु से अरदास करने लगा। ऐसे ही कुछ समय बीता तो वह भाई थोड़ा ठीक हुआ। तो वह डेरे गया। डेरे पहुंचा तो देखता है जो उसका जथा था वह सेवा कर रहा था और जथा पहले से कई गुना बड़ा हो गया था और सभी बड़े मन से प्यार से सेवा कर रहे हैं। वह संगत से पूछने लगा कि अब तुम्हारा जथेदार कौन है। तो संगत कहने लगी कि वह जो बहुत गरीब था और जो बहुत सेवा करता था, उस भाई का बहुत भजन सिमरन था, उसे ही जथेदार बना दिया गया है। जब उस जथेदार भाई ने यह बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह उस जथेदार के पास पहुंच गया और हाथ जोड़कर उस जथेदार भाई से माफ़ी मांगने लगा। वो बोलने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी करनी के कारण मुझे बहुत दुख भोगना पड़ा है। मैं तो आज 2.5 महीने के बाद मालिक की कृपा से डेरे आया हूँ। तो नए जथेदार कहने लगे, मालिक के घर माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। मालिक कभी किसी को सज़ा नहीं देता। अब आप आ गए हो, अब आप ही जथेदार की ड्यूटी संभालो। तो पहले वाला जथेदार भाई रोने लगा और कहने लगा, मैं वैसे ही सेवा करूँगा। मैं बाबा जी से अरदास करता हूँ, कभी भी मेरे जैसा अहंकार किसी को ना आए। तो संगत जी, गुरु के घर में और परमार्थ की राह में अहंकार घमंड को कोई स्थान नहीं दिया गया। इसीलिए निष्काम और निस्वार्थ भाव से गुरु घर की सेवा करते रहो। हमेशा याद रखें कि गुरु घर की सेवा करके हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे, बल्कि वो मालिक हमें सेवा का मौका देकर एहसान कर रहा है। इसीलिए हर समय उस मालिक को याद रखें और उसका शुक्राना करते रहें।
हम बहुत भाग्यशाली हैं, उसने हमें सेवा के लिए चुना है। तो संगत जी, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। राधा स्वामी जी।